हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यमुना देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन। यमुना जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने जैसा सोचा है, उन्होंने वो जैसा चाहते हैं वैसा होगा या नहीं। ओम नमः शिवाय। आपने जो भी चीज़ सोची है, जो भी आपने सोचा है या फिर जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं, मुझे 1 बाय 1 चाहिए। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। हर्मिट। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। सिक्स ऑफ कप। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। मून। सन। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। 8 ऑफ कप। 8 ऑफ सोर्ड। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 तो 3 बार आया है, 6 और 8, ठीक है। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 8 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं। मुश्किल है लेकिन होगा। मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। देखिए यहाँ मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं विथ 2 ऑफ सोर्ड। आप क्या चाहते हैं ये आपको पता है, लेकिन ये कैसे करना है ये आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इसका वजह यह है कि आप अपने ही माइंड में उलझे हुए हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ड्यूअलिटी भी आपकी तरफ दिख रही है, आपकी एनर्जी में दिख रही है। ड्यूअलिटी इसलिए हो रही है क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जो चाहते हैं वो आप डेफिनेटली चाहते हैं, और आपको ये भी पता है कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपकी लाइफ में रोशनी होगी, आप हील होंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप हैप्पीनेस फील करेंगे। तो आप कुछ चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन उसे अपनी लाइफ में कैसे पाए ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर आपने कुछ धोखे खाए हैं, इसीलिए भी आप जब पास्ट के धोखे के बारे में सोचने लगते हैं तब आपका मन नहीं करता वो चीज़ पाने का। ये मुझे लव लाइफ में बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कहूँ तो अब ये मुझे लव लाइफ में दिख रहा है कि आप जिस पर्सन को चाहते हैं, आपको पता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको हैप्पीनेस देंगे, आपको फुलफिलमेंट देंगे, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है। तो आप इस पर्सन को तो चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसी पर्सन से आपको धोखा मिला है या फिर उनकी वजह से आपको धोखा मिला है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो अभी भी आप उस धोखे को भूल नहीं पाए हैं, और अभी भी जब आपको वो पास्ट की बात याद आने लगती है तब आप स्टक हो जाते हैं। पास्ट में अभी भी आप स्टक है, इसीलिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको इस पर्सन पे ना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है, आपको ऐसा फील हो रहा है।
वैसे आप यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं, V6 ऑफ कप कार्ड, डेफिनेटली आपको यूनियन चाहिए। इस वक्त आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए या आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो यूनियन तो आप चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि फिर से कहीं वही धोखा ना मिल जाए। मुझे लगता है कि आप जिसको पसंद करते हैं वो बहुत ही पैसे वाला है, उनके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत है। तो आपको ये भी डर है कि ये पर्सन, उसे पैसों का थोड़ा घमंड भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको डर लग रहा है कि कहीं वो घमंड की वजह से वो फिर से वही आपके साथ न कर दे जो उसने पास में किया। तो इसलिए यहाँ ड्यूअलिटी क्रिएट हो रही है। तो आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं, वो कहना इसीलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। आप न ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना ही अपनी किस्मत पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और ना ही आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ एक गाइडेंस निकल के आई है कि हर्मिट मोड में जाए। हर्मिट मोड में जाए, सोल सर्चिंग करें, क्वेश्चन के आंसर ढूंढें, अपने आप से सवाल पूछें। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप से सवाल पूछें कि क्या तुम चाहते हो, अभी भी तुम्हें ये पर्सन चाहिए, और तुम इस पर्सन पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हें ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ये सब डिवाइन आपको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये पर्सन अभी भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, तो फिर आप कंप्लीटली लेट गो कर दीजिए इस पर्सन से। और अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन चेंज हो चुका है, तो फिर आप अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट मत होने दीजिए, और उसके बाद आप सन को ही मैनिफेस्ट करें, मतलब कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस को ही मैनिफेस्ट करें, तो ये पर्सन भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी इंट्यूशन से पूछें फिर भी आपको समझ में ना आए कि क्या करें, आप इस पर्सन पे भरोसा कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, डाउट भी हो रहा है, अगर ड्यूअलिटी फिर भी बनी रहती है, तो आपके लिए एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, एक ही गाइडेंस है कि फ्लो विद द रिदम जाए। अभी थोड़ा शांति रखें, आप कुछ प्लान मत करें, आप कुछ ना सोचें, और देखें कि किस दिशा में आपकी ये स्टोरी जाती है, डिवाइन क्या क्या करते हैं। सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें और क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि आपका मन क्या चाहता है, कि आप इस पर्सन पे सच में भरोसा कर पाएंगे या नहीं। दूसरा, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में प्योरीफिकेशन पे ध्यान दीजिए। प्योरीफिकेशन मतलब कि आप पहले तो खुद से ये सवाल करें कि ऐसी कौन सी आपकी सोचने की पैटर्न है, या आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बार बार इसी प्रॉब्लम में डाल देती है, जो बार बार आपको स्टक कर देती है। क्या आपके प्रॉब्लम ये है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए ओवर इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। क्या आप इस पर्सन पे इमोशनली डिपेंडेंट है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले प्योरीफिकेशन का काम करें, मतलब कि जो ऐसी हैबिट है आपकी खुद की जो आपको बार बार इसी मुश्किल में डाल रही है, उस हैबिट को अपनी लाइफ से निकाल दें। मतलब कि अगर आपकी ये हैबिट है कि आप उन पे इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर आप उनके लिए ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उनके लिए ऑब्सेशनल हो जाते हैं, तो आपको ये अपनी आदतें अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी पड़ेगी। आपको उन पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। आप इस पर्सन को चाहते हैं तो ये पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उन पे इमोशनली डिपेंडेंट मत होइएगा, आपको ये कहा जा रहा है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। ओम नमः शिवाय। क्लियरिंग, लिबरेशन, इनर पावर, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाए, इनर पावर लाए, करेजियस हो जाए। क्लियरिंग, as true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God, such a freedom. यस, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ही माइंड में आप उलझे हुए हैं, इसीलिए कुछ स्टेबल नहीं हो पा रहा आपकी लाइफ में, बहुत ही आपकी लाइफ में फ्लक्चुएट एनर्जी हो रही है। इसकी वजह यह है कि आप अपने ही माइंड में फंसे हुए हैं। तो आपको अपने माइंड को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। माइंड में से गोड्स में आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, मतलब कि आपको सरेंडर करना है, जैसी ईश्वर की इच्छा।
मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा है, ये नहीं। जैसी भगवान की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है वो मुझे मंजूर है, क्योंकि भगवान हमेशा अच्छा ही करेंगे। ऐसा सोच के ईश्वर पे सब कुछ सरेंडर कर देना है और क्लियर हो जाए, आप क्लियर हो जाए, आप प्योरीफाइड हो जाए। आपके अंदर कुछ भी किसी के लिए ना ही कोई रंजिश हो, ना ही पास्ट के लिए कोई रंजिश हो, ना ही खुद पे कोई गिल्ट हो, या फिर किसी पे कोई ब्लेम नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। अपने अंदर प्योरीफिकेशन ला दीजिए, अपनी प्योरिटी वाली साइड से कनेक्ट करें। आपको ये कहा जा रहा है लिबरेशन। द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। यही बात है, कभी आप खुद पे डाउट करते, कभी आप इस पर्सन पे डाउट करते, इसीलिए आप चाहते हैं इस पर्सन को, लेकिन फिर भी आपको ये पूरा भरोसा नहीं है कि आप इस पर्सन को अपना पाएंगे, उनकी गलतियों को माफ़ करके अपना पाएंगे, या इस पर्सन पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाएंगे। ये आपको भरोसा नहीं है, अपने आप पे भी आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पहले तो क्लियर हो जाए, अपने डाउट्स और अपने फियर से कंप्लीटली लिबरेट हो जाए, मुक्त हो जाए। वैसे देखिए, आपके डरने से कुछ नहीं होने वाला, जैसा ईश्वर ने सोचा होगा वैसा ही होगा, राइट। तो फिर आप, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर इतनी फिक्र क्यों करनी। हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए, बहुत टेंशन ले रहे हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, प्रोटेक्शन। देखिए, अगर आपको डर लग रहा है ये पर्सन फिर से आपको चीट कर देंगे, आप प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ नहीं हार्म होगा। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपको ध्यान में रखा गया है, ईश्वर आपको ध्यान रख रहे हैं, आप रिलैक्स रहें, ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे। तो यही बात है, माइंड 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 में से मैं में से बाहर निकलिए, सब कुछ गोड्स 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 देखना शुरू कर दीजिए। भगवान भगवान भगवान, भगवान के हाथ में है सब कुछ, आप रिलैक्स हो जाए। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन इन मटेरियल वेल्थ। यही फिर से बात है, ईश्वर पे भरोसा रखें, डिवोशन रखें, फेथ रखें। और यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अगर कोई ऐसी मन्नत रखी है मटेरियल वेल्थ को लेकर, मतलब कि अगर मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो मैं ये चढ़ाऊँगी, ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी, ऐसा किया आपने कुछ, अगर आपने मन्नत रखी है तो ऐसी मन्नत मत रखिएगा। आपको कहा जा रहा है ईश्वर को फ्री रखें, ईश्वर को मत बांधें। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। गॉसिप, कंप्लेसेंसी, एक्सपेंशन, इम्पार्शलिटी, आपके साथ अनफेयर हुआ है, यही बात आपको बार बार याद आती रहती है। गॉसिप, लोगों ने आपके साथ लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है ये पर्सन की वजह से, और उस पर्सन के साथ जुड़े हुए लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत मेस अब तक क्रिएट हो चुका है। तो गॉसिप का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में। तो जितना हो सके इस गॉसिप से दूर रहें, लोगों के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। कंप्लीसेंसी का कार्ड आया है, इस वक्त आप बहुत ही अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं अपनी लाइफ से, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लाए, थोड़ा सुकून में आए, रिलैक्स हो जाए, ज़्यादा सोचें नहीं, टेंशन ना लीजिए, और छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन ना करें, ईश्वर से कंप्लेन ना करें, डेस्टिनी से कंप्लेन ना करें, किस्मत को दोष ना दें, ईश्वर को दोष ना दें, ईश्वर की इच्छा को सर माथे पर चढ़ाएं, ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करें, कंप्लेंट्स मत करें। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आने वाली है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर आप इस रिश्ते में एक्सपेंशन चाहते हैं तो वो भी होगा, लेकिन एक्सपेंशन तो होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अगर आप फाइनेंस के लिए जो आप कुछ चाहते हैं तो वो तो हो जाएगा, अगर फाइनेंस के बारे में आप कुछ चाहते हैं तो वो हो जाएगा। लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो लोगों को फिर भी आपको दोष नहीं देना है। आपको जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। लोग अगर कुछ करते हैं तो वो तो सिर्फ निमित्त होते हैं, असली में तो ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। तो ईश्वर पे ही छोड़े, किसी को दोष मत दीजिए। स्पिरिचुअल अबंडेंस, टेक अ स्टेप बैक। स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। अबंडेंस और एक्सपेंशन, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत आ रही है आपकी लाइफ में।
अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो वो तो डेफिनेटली होगा। स्पिरिचुअल अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, मतलब कि स्पिरिचुअली भी ग्रोथ हो रही है और मनी वाइज भी ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट सर्विंग मी। तो यस, ये रिश्ते ने अगर आपको सर्व बिल्कुल नहीं किया है तो फिर इस रिश्ते से इस वक्त स्टेप बैक करना ही अच्छा होगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को हील किए बिना, पास्ट को माफ़ किए बिना तो बिल्कुल इस रिश्ते में वापस जंप मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए अपने लिए, थोड़ा हर्मिट मोड में जाइए, अपने लिए सॉलिट्यूड टाइम लीजिए और अपने आप को हील करने के लिए पूरा टाइम दीजिए। तुरंत इस रिश्ते पे फिर से जंप मत कीजिएगा। इस वक्त स्टेप बैक करें और अपने आप को पहले समझें, आप खुद को पहले समझें। प्रोटेक्शन, होप, यस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और आप जिस पर्सन को चाहते हैं उनके आसपास जो लोग हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, जेलस लोग हैं आपके रिश्ते में। आपके लिए, खुद के लिए भी बहुत लोग जेलसी रखते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन जो कुछ भी है आप प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। जब भी आपको स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे तब पहले आपको आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप बीच में खड़े हैं और आपके आसपास फेरीज ऐसे रिंग बनाकर आपको शील्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। इन शॉर्ट, आप प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ हार्म नहीं होगा। भरोसा रखें ईश्वर पे, सरेंडर करें ईश्वर पे, सब कुछ छोड़ें। होप इज ऑलवेज देयर even if we can't see it. Optimistic expectation can help us change a negative situation into a positive one. अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, होप रखेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। यहाँ मुझे पानी का बहुत दिख रहा है तो जितना हो सके पानी से कनेक्ट करें। पानी, रेनबो, आईना मुझे बहुत दिख रहा है तो जितना हो सके आईने में खुद को निहारें, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। पानी के पास बैठे, पानी में अपना प्रतिबिंब देखे, आईने में अपना प्रतिबिंब देखे, खुद को देखे। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है पहले खुद को देखें, खुद को समझें। ये पर्सन तो बाद में आते हैं, पहले आप खुद को तो समझिए कि आप क्या चाहते हैं और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप इतने इमोशनल क्यों हैं, आप किसी पे इतने इमोशनल डिपेंडेंट क्यों हैं, आपके लिए क्या सही है। तो अपने इनर चाइल्ड को, अपनी इनर फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर जाके। इन शॉर्ट, तो पानी में अपना प्रतिबिंब देखें, आईने में अपना प्रतिबिंब देखें। इसका मतलब ये है कि खुद को पहले देखें। और होप का कार्ड है तो होप रखें, जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन पहले आप खुद को समझें, उसके बाद। ताकि फिर से वही गलती आप ना दोहराएं जो आपने पहले दोहराई और आपको धोखा मिला। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। यस, जितना हो सके अपने ट्रुथ को पहचाने, अपने पावर को पहचाने, अपनी लाइट को पहचाने। सी योर लाइट, यहाँ से लाइट लिखा है। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। यही बात है, पहले खुद के सच को समझिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी सच्चाई क्या है, आपकी दिल की सच्चाई क्या है, अपने ट्रुथ को पकड़ के रखें। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। अपनी लाइट को पहचाने और इस लाइट को रेडियंट भी करें ताकि दूसरे भी आपकी लाइट का फ़ायदा ले सकें। आपके पास जो विजडम है उसका फ़ायदा दूसरों को भी हो सके। यमुना देवी, सेल्फ प्योरीफिकेशन, खुद को प्योरीफाई कर दीजिए। इस वक्त आपको सेल्फ प्योरीफिकेशन पे ध्यान देना है। जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस एनर्जी में रहें। डिवाइन के साथ प्लेफुल एनर्जी में रहें, मतलब कि अकेले भी खुश रहे, प्लेफुल रहे, आसपास की चीज़ों को, नेचर को देखें, उसको क्या कहें, आसपास के नेचर के साथ टाइम बिताइए। आपको एक आ जा रहा है, अकेले टाइम बिताएं, प्लेफुल रहे। एब्सॉर्प्शन इन द स्पिरिचुअल ट्रूथ को और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल विजडम और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें और स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। अटैचमेंट टू गॉड्स पर्सनल फॉर्म, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए।
माइंड 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 में से गोड्स 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 में चले जाएं। जैसी मेरी मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए नहीं, जैसी ईश्वर की इच्छा, जैसी ईश्वर की इच्छा, जैसी ईश्वर की इच्छा, और अपने हाथ खुले कर दीजिए। फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन पहले खुद को पहचाने उसके बाद। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।